नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और संजय सिंह को शर्तों के आधार पे जमानत दी गई है। मनीष सिसोदिया भी जेल में है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लोग भी जेल में हैं और बहुत सी बातें चलती रहती हैं। मौन व्रत, कौन कौन से व्रत होते हैं। अन्ना की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी को गंगा में बहा दिया और जो आज यदि अन्ना यदि यहाँ खड़े होते हैं इन लोग के साथ में तो ये दुर्गति नहीं होती जो आम आदमी पार्टी की दुर्गति हुई है। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो हाल हुआ, चूँकि मैं काफ़ी लोग से परिचित रहा हूँ, जान पहचान रही है मेरी, आज भी है, तो जानना चाहते हैं कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। मैंने इन लोग को बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को, कि षडाष्टक की महादशा है और षडाष्टक की महादशा में जितना संभल के चलो उतना आपके लिए अच्छा होगा और वाद विवाद से बचो। दिल्ली में 15 साल मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जो दिल्ली में काम किया वो बहुत ही अल्टीमेट था। ख़ासतौर से जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस समय जो काम हुआ था वो बहुत ही सराहनीय था। इसके बाद फिर वही मैं अक्सर बोलता हूँ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार से कोई नहीं निकला, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। लेकिन आज ये हुआ कि उस भ्रष्टाचार की लड़ाई से मोदी जी प्रधानमंत्री 10 साल हो गए और आपके अरविंद केजरीवाल ने भी सेकंड टर्म, लेकिन अब पूरा कर लिया, थर्ड टर्म उनका जो भी है। इस समय वो भ्रष्टाचार को लेके जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है बहसें बाजी जो भी हैं, वो तो उनके ऊपर है, एजेंसीज़ के अपने कानून कायदे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाए तो एक बार कम से कम उसका वैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि कहाँ पे गलती है। लेकिन फिर भी एजेंसी का अपना काम है, उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की दुर्दशा का कारक कौन है? क्या उसके लिए सत्येंद्र जिम्मेदार हैं? क्या केजरीवाल जिम्मेदार हैं? क्या उसके लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने हमेशा जो एक आदमी को बहुत ध्यान से कुंडली देखी है वो थी विजय नायर की, और विजय नायर की कुंडली में ये पैरामीटर्स हैं कि ये शख्स जो है खुद तो मरेगा, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये विजय नायर की जो कुंडली में वो जो पैरामीटर्स है, धनु लग्न की कुंडली में गुरु 12वें घर में, राहु केतु एक्सेस में, सूर्य बंधन योग, पूरा कुंडली में कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। तब मुझे बहुत पुरानी चीज़ याद आती है, बहुत पुरानी है, करीबन 30 साल पुरानी। हमारे एक अच्छे मित्र थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो अक्सर बोलते थे कि जब भी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी, छोटे राज्यों से लोग जीत के आते हैं तो दिल्ली में क्या होता है कि वो फंस जाते हैं, दिल्ली की चकाचौंध। और यहाँ पे जो क्या बोलूँगा मैं इसको, यहाँ पे लोग जो होते हैं फंसा लेते हैं, और जो एक माफिया है, जो एक गैंग होता है, जो भी शब्द आप सोच लीजिए, और वहाँ पे वो फंस जाता है। और जब फंसने के बाद फिर क्या होता है कि वो एमपी जो होता है वो क्षेत्र तब उतना काम नहीं कर पाता जितना इन सब में फंसा रहता है। यही काम आम आदमी पार्टी का हो गया। नहीं तो आम आदमी पार्टी से एक बहुत अच्छी उम्मीद थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के यदि मैं बात करूँ तो दशा, अंतरदशा बहुत अच्छी है। वीनस की महादशा में शनि का अंतर मैंने बताया था, बड़ी पिक्युलियर महादशा है। यदि ये किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जो षडाष्टक की महादशा है वो डाइल्यूट हो जाती। पार्टी की महादशा से ये काफ़ी आगे तक एक अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कौन किससे क्या कनेक्ट होता है। उधर कांग्रेस की कुंडली भी तैयार उठ रही है और उन्होंने वोट बैंक जो डेंट किया है वो कांग्रेस का।
तो ये यहाँ पे फंस गए। यदि ये नहीं आपस में फंसे होते लीगल प्रॉब्लम में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी अभी तक पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती। लेकिन अब क्या है, 2025 में शनि मूव कर जाएंगे मीन राशि में, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये चले जाएंगे रिपेयर मोड में। और बीजेपी की कुंडली में क्या होगा कि शनि जब मीन में पहुंचेगा, तब मीन में जाके आप ये मान के चलिए कि उनका थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बहुत से राज्यों में जो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी हारेगी। ये मीन के शनि का फल होगा, बहुत डाउनफॉल आएगा। तो ये एक दौर जो चल रहा है 2024-25 का, ये एक रिपेयर मोड में पार्टियां जा रही हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, तो जो मिल जाए वो ले लो, बाकी आप रिपेयर मोड में जाओ, अपने आप को अगले 2.5 साल तक ठीक करो, मेहनत करो। मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं केजरीवाल कब तक छूटेंगे। तो देखिए, केजरीवाल का जहाँ तक सवाल है छूटने का, तो उनकी छूटने की मैं आपको कुछ डेट्स बता सकता हूँ कि या तो अप्रैल सेकंड वीक में 11, 12, 13 के आसपास वो छूट सकते हैं, और नहीं तो जाके फिर वो जून में छूटेंगे। तो अभी अप्रैल मई में भी 2 डेट्स आ रही हैं। अभी देखते हैं सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में क्या कॉम्बिनेशन निकलता है। फिर 2 डेट जो हैं वो अप्रैल में है एंड में और मई में। तो अभी वो एक बंधन योग बना हुआ है, और ये बंधन योग जो ब्रेक होगा ट्रांजिट में, पहला एक स्लाइटली योग आ रहा है, वो आ रहा है आपका सेकंड वीक ऑफ 10, 11, 12 अप्रैल के आसपास। फिर आता है वो निकल के अप्रैल एंड में, और इसके बाद मई में 2 डेट्स हैं, और नहीं तो फिर जून 2 तारीख को 3 तारीख को जून के आसपास वो निकलेंगे। एक लंबा है, लेकिन हम फोकस करते हैं अभी अप्रैल का कि क्या उनको अप्रैल में उनको जमानत मिलती है, क्योंकि राजनीति बहुत इस समय फंस गई है, और कौन किधर है क्या है कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका कारण क्या है? करप्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने भाइयों बड़ा कमाल किया है। जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो भारत में कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर सब पार्टियां एक थी। और ये एक आम आदमी पार्टी में भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी डिसीजन लिया हुआ था कि यहाँ पे हम लोगों को एक रहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो इसका पूरा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे फॉलोअर्स को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नमस्कार।